हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस के क्लासेस। साथियों, जैसा कि हमने कहा था कि सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए जो वैकेंसीज आई है 1100 कुछ पोस्टेड हैं। इसके लिए हमने बताया था कि आपके लिए हिंदी ग्रामर और स्टैटिक जीके की क्लास चलेगी। ठीक है, तो डेली अब 11 बजे आपका कर दिया गया है। डेली सुबह के 11 बजे आपको ये क्लास मिलेगी, जिसमें आपके टॉप 20 क्वेश्चंस रहेंगे हिंदी ग्रामर के और टॉप 20 क्वेश्चंस रहेंगे स्टैटिक जीके के, जिसमें साइंस रिलेटेड हर एक टॉपिक से क्वेश्चन सम्मिलित किए जाएंगे। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा। ठीक है, देखिए आज आपका ये ट्रेलर वाला वीडियो है। इसमें अगर जो आपको पसंद आएगा तो आप बताइएगा कि हाँ सर इसी वे में आप क्वेश्चन सीरीज कराइए। ठीक है, तो इसमें आज 25 क्वेश्चन ही मैं लेके आया हूँ। अगले जो टेस्ट सीरीज जब स्टार्ट हो जाएगा तो डेली आपको 40 MCQ करने को मिलेगा, जिसमें 20 गो हिंदी रहेगा और 20 रहेगा आपका जीके जीएस का। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हिंदी क्वेश्चन कि पापड़ बेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो पापड़ बेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो इसका होता है कि सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से हर प्रयास करना। ठीक, पापड़ बेलना याद रखिए, नहीं कहते हैं कि बहुत पापड़ बेले हैं तब ये जाके मिला है, यानी कि सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से हर प्रयास करना। तो यहाँ पे पापड़ बेलने मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। ठीक है, सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से हर प्रयास करना। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो कलेजे पर पत्थर रखना, इस मुहावरे का जो सही अर्थ हो जाएगा ये आपका हो जाएगा धैर्य धारण करना। ठीक, धैर्य धारण करना, इसका मतलब हो जाएगा कलेजे पे पत्थर रखना। नहीं कहते हैं कि कलेजे पे पत्थर रख के हमने ये काम किया, यानी कि बहुत ही धैर्य को धारण करके हमने इस कार्य को किया है। तो कलेजे पर पत्थर रखना अर्थात धैर्य धारण करना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका है कि गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो गूलर का फूल किसी को जल्दी मिलता नहीं है। लोग कहते हैं 12 बजे रात को गूलर के पेड़ पे खिलता है, फिर समाप्त हो जाता है, उसको जो पा जाएगा वो धन का राजा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि गूलर का फूल गूलर के अंदर ही होता है। तो गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका दुर्लभ होना। क्या हो जाएगा? दुर्लभ होना। किसका? तो गूलर का फूल होना। गूलर का फूल होना का जो मुहावरा हो जाएगा इसका अर्थ होगा दुर्लभ होना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द जिनके पास कुछ भी ना हो। तो जिनके पास कुछ भी ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अकिंचन। क्या होता है? अकिंचन। यहाँ पे आपके विकल्प में ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा कि वाक्यांश के लिए एक शब्दों में जो जिसके पास कुछ भी ना हो, इनके लिए एक शब्द होता है आपका अकिंचन। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसमें भी आपको बताना है कि जो विधि या कानून के विरुद्ध हो। तो जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, इसके लिए एक शब्द में आप प्रयोग क्या करेंगे? तो जो विधि या कानून के विरुद्ध होता है इसको हम एक शब्द के रूप में कहेंगे अवैध। ठीक है, नहीं आप सुने होंगे कि अवैध रूप से ये कार्य हो रहा है। ठीक, तो अवैध रूप से ये कार्य हो रहा है, यानी कि जो विधि या कानून के विरुद्ध हो रहा है। जैसा कि मान लीजिए बिहार में दारू बंद है और आप यहाँ पे दारू सप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या कार्य होता है? तो ये आपका होता है अवैध। ठीक है, ये अवैध कार्य है, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ की सरकार ने आपका बंद कर दिया है दारू, लेकिन आप वहाँ पे दारू लेके जाएंगे तो आप क्या कर रहे हैं? कानून के नियमों को तोड़ रहे हैं। यानी कि जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे हम कहते हैं अवैध। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि वाक्यांश के लिए एक शब्द जो पढ़ने के योग्य हो। तो जो पढ़ने के योग्य हो, जो पढ़ने के योग्य हो, इसमें से आप देखेंगे तो हो जाएगा आपका पठनीय। ठीक, पढ़ने योग्य यानी कि पठनीय। तो यहाँ पे आपका विकल्प दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों कि देखिए ये क्वेश्चन आपके बड़े पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आएगा इसमें से वाक्यांश के लिए एक शब्दों में से, तो आपको मैं 3-3 इसमें दे दिया हूँ, ताकि आप हर टेस्ट सीरीज में ऐसे क्वेश्चन आएंगे 3-3 करके, 3-3 के जोड़े में, तो आपका आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो डेली 11 बजे आप हमारे साथ जुड़िए और देखिए, क्लास का आनंद लीजिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो पढ़ने योग्य हो इसको एक शब्द में कहेंगे पठनीय। इसके बाद है कृष्णा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो कृष्णा का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो आपका होता है गिरिधर। ठीक, गिरिधर, पर्वत को धारण करने वाले गिरिधर। गोवर्धन पर्वत को इन्होंने अपने एक उंगली पे उठाया था ना, तो गिरिधर इसीलिए इनका नाम हो गया। तो कृष्णा का पर्यायवाची क्या होता है? गिरिधर। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है हिम शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो जैसा कि आप हिम जब कहा जाता है तो आपके दिमाग में सिर्फ यही आता है बर्फ। क्या आता है? बर्फ। तो हिम शब्द का यहाँ पे आप पर्यायवाची ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हिम शब्द का यहाँ पे पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो हिम शब्द का यहाँ पे आप पर्यायवाची हो जाएगा बर्फ। यहाँ पे आपके ऑप्शन में देखिए, कई लोग कहेंगे नहीं पर्वत होगा, नहीं पहाड़ होगा, लेकिन नहीं, हिम मतलब होता है बर्फ।
ठीक। हिम पर्वत, हिम पर्वत यानी बर्फ का पर्वत, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि इंद्र शब्द का पर्यायवाची निम्न में से क्या हो जाएगा। पर्यायवाची और विलोम शब्द बहुत सारे आते हैं, तो इनको आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पे इंद्र शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा सुरेश। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन दिया हुआ है कि जो इंद्र है इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो सुरेश हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि रेलगाड़ी शब्द है, तो रेलगाड़ी भाई किसका शब्द है, तो रेलगाड़ी एक संकर शब्द है, न कि देशज है, न कि विदेशज है, न कि तत्सम है, ये एक संकर शब्द है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट करेंगे कि जो रेलगाड़ी है ये आपका संकर शब्द है। देखिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, GDS GK क्लासेस करके, ठीक है। यहाँ पे आपको डेली 10 बजे के बाद रात में क्विज दिया जाता है, क्विज क्वेश्चंस, जो कि आपका अगर जो आप दिन भर हमारे जितने भी क्लास को अटेंड किए रहते हैं उसी से संबंधित क्वेश्चन आता है। और यहाँ पे आपको क्या करना होता है, अपने क्विज को देखना होता है कि आप कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो डेली 10 बजे रात के बाद में 10 बजे के बाद ये टेलीग्राम पे स्टार्ट किया जाता है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं GDS GK क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर भी, ठीक है। ये कुछ सुविधाएं हैं आपके लिए। इसके बाद है कि निम्न में से कौन सा शब्द अर्जुन शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पे अर्जुन, तो अर्जुन का हो जाएगा इसमें से सब्यसाची। सब्यसाची किसे कहा गया है, अर्जुन को, ठीक है। याद रखिएगा, अगर जो आपने महाभारत या कृष्ण लीला देखा होगा तो उसमें इन शब्द पर्यायवाची बहुत देखने को मिलता है। तो अर्जुन शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा यहाँ पे सब्यसाची। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। देशज वो कहते हैं जो देश के अंतर्गत उत्पन्न हुई हो, तो शब्द यहाँ पे देशज बताना है। तो लोटा, लोटा हमारे देश का ही शब्द है, यानी देशज शब्द है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि लोटा जो होता है ये आपका देशज शब्द होता है। तो यहाँ पे आप ए को करेक्ट करिए। इसके बाद है सपूत शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सपूत शब्द का विलोम हो जाएगा कपूत। क्या हो जाएगा, सपूत का क्या होता है, कपूत। तो आप यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा कि जो सपूत शब्द है इसका विलोम हो जाएगा आपका कपूत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि संगठन का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो संगठन का विलोम शब्द, संगठन का यहाँ पे विलोम शब्द हो जाएगा आपका विघटन। क्या हो जाएगा, विघटन। संगठन का क्या हो जाएगा साथियों, विघटन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कि जो आपका संगठन शब्द है इसका आप विलोम देखेंगे तो होता है क्या, विघटन होता है, ठीक है। इतना क्लियर। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि मौखिक का विलोम शब्द ज्ञात करना है आपको। तो मौखिक शब्द का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो मौखिक का होता है लिखित। मौखिक का क्या होता है साथियों, लिखित। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट करेंगे कि जो मौखिक है इस शब्द का विलोम हो जाएगा आपका लिखित। तो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए थोड़ा सा जीके का क्वेश्चन देख लेंगे। डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है। तो डांडिया की बात करेंगे, देखिए फाल्क डांस से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो तय है। तो डांडिया की बात कर लेंगे, डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा। तो डांडिया की जब अगर जो हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपके गुजरात राज्य का। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा कि जो डांडिया है ये आपके गुजरात स्टेट का क्या है, आपका लोक नृत्य है, फाल्क डांस। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरकुला लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो चरकुला लोक नृत्य की बात करेंगे तो ये आपके हो जाएगा चरकुला आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है फुलवारी लोक कला का संबंध आपके किस राज्य से हो जाएगा। तो फुलवारी लोक कला की अगर जो हम यहाँ पे बात कर लेंगे तो फुलवारी जो होता है ये आपके पंजाब स्टेट से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। फुलवारी जो है ये आपके पंजाब राज्य का क्या है, लोक चित्रकला है। तो यहाँ पे कढ़ाई है, लोक कढ़ाई, जो कढ़ाई नहीं होता है वो कढ़ाई खाने वाला बनाने वाला नहीं, वो सिलेले बुनने वाला। अली अकबर खान का संबंध आपके किस वाद्यंत्र से हो जाएगा। तो अली अकबर खान की बात करेंगे तो इनका संबंध आपके सरोद नामक वाद्य यंत्र से हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा वो आपका विकल्प बी हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य है। तो कुचिपुड़ी की जब बात करेंगे तो ये आपके आंध्र प्रदेश में हो जाता है। यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि जो कुचिपुड़ी है ये आपके आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। इसके बाद लेट्स किल गांधी, लेट्स किल गांधी पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। तो लेट्स किल गांधी के पुस्तक के लेखक आपके हो जाएंगे जो आपके तुषार गांधी हैं। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद है कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये आपकी युवराज सिंह इस पुस्तक के लेखक हैं, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद है वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे लियो टॉलस्टॉय, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि वार एंड पीस पुस्तक के लेखक हैं लियो टॉलस्टॉय। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय आपको बताना है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय हो जाएगा आपका जिनेवा, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इसका मुख्यालय हो जाएगा WHO का जिनेवा में। इसके बाद आपका नेक्स्ट है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय ये भी आपके हो जाएगा जिनेवा में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व मौसम विज्ञान संगठन ये दोनों हैं आपके जिनेवा में।